अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिफेलोपोड्स के अंदर लोकोमोशन। और सिफेलोपोड्स जो कि प्रीडेटर्स होते हैं और प्रीडेटर को एक्टिव होना चाहिए, उसको फास्ट होना चाहिए, उसमें लोकोमोशन तेज़ होनी चाहिए। सो इनके अंदर क्विक लोकोमोशन का मैकेनिज़्म है जेट प्रोपल्शन मैकेनिज़्म। जेट प्रोपल्शन आपने जेलीफिश में भी देखा था। तो इसके अंदर जेट प्रोपल्शन करवाने के लिए इनके अंदर दो तरह के मसल्स हैं और वो मसल्स हैं रेडियल और सर्कुलर मसल्स। ठीक है, अब रेडियल और सर्कुलर मसल्स अगर आप इनके देखें तो आपको इस पिक्चर में बड़े क्लियरली नज़र आएंगे। ये देखिएगा, तो जो हमारे पास अगर हम इसको काटें, इसका क्रॉस सेक्शन करके देखें तो हमें ये इसके क्रॉस सेक्शन में ऐसा ही एनिमल नज़र आता है। तो फिर इसके अगर हमारे पास ये देखें, ये वाले जो मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं और इसके अंदर जो जगह जगह पे नज़र आ रहे हैं ये हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, अब इसके सर्कुलर मसल्स अगर ये वाले सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर की जो वॉल्यूम है, जो पहले इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम इसका कम हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से इसके अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है। और रेडियल मसल्स जो होते हैं इसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर आपको नॉर्मल कंडीशन में नज़र आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। तो रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। पहले तो हम देखते हैं कि जब वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा, अब ये आपको स्क्विड की डायग्राम नज़र आ रही है। इसके अंदर अगर इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो इसके अंदर जो पहले का पानी है, फ्लूइड है, उस पर प्रेशर पड़ेगा इसकी वॉल से, तो पानी जो है वो इसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सो इसके अंदर क्या होता है कि इसके हेड और इसके मेंटल के दरमियान में यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं, इधर भी और इधर भी वॉल्व्स होते हैं और वो वॉल्व्स जो होते हैं ना वो क्लोज़ हो जाते हैं। वो वॉल्व्स अगर हम देखें तो वो कॉलर की तरह के होते हैं, जो कि यहाँ पर इमेज में नज़र नहीं आ रहे। तो वो वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं ताकि अंदर से पानी जो है वो बाहर ना निकले। तो पानी जब यहाँ से नहीं निकलता तो फिर पानी जो है वो इसकी साइफन या इसकी फनल से पानी जो है वो बाहर निकलता है और फिर वो बड़े जो है प्रेशर से बाहर निकलता है। सो ये जेट प्रोपल्शन मैकेनिज़्म होगा और वो पानी हमें देखने में कैसा नज़र आएगा उसको भी हम देख लेते हैं ना। अब आपको ये भी एक डायग्राम है स्क्विड की, मैंने इसमें दिखा रही हूँ आपको। इसमें आप देखें तो यहाँ से ना पानी इसकी फनल या इसकी साइफन से बाहर निकल रहा है जेट प्रोपल्शन के तरीके से। तो जब ये पानी बाहर निकलेगा तो ये एनिमल जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने देखा कि जब इसका वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा तो प्रेशर से पानी बाहर निकलेगा और ये एनिमल जो है जेट प्रोपल्शन कर सकता है। इसकी जो साइफन होती है इसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं और इसकी साइफन के जो मसल्स होते हैं साइफन की डायरेक्शन को यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। साइफन दाएं बाएं मुड़ सकती है और इस तरह इस एनिमल की डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में पानी निकलेगा उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एनिमल जो है वो मूव करेगा। इसका मतलब है इसकी साइफन जो है इसकी डायरेक्शन के चेंज होने से एनिमल की डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल होती है कि उसने किस डायरेक्शन में स्विम करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेडियल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। जब इसका वॉल्यूम इसकी बॉडी का बढ़ जाएगा तो तब इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। जब इसकी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगी और वाटर जो है वो बाहर से इसके अंदर एंटर होगा। मोस्ट प्रोबेबली कॉलर्स जो हैं वो कॉलर लाइक जो वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और वाटर इसके अंदर फिलअप हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने इसके फिन्स के बारे में बताया है कि जो स्क्विड के पोस्टीरियर फिन्स होते हैं वो इसको बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करने में मेंटेन करते हैं। और अगर हम बात करें इस कटल फिश की, जो कटल फिश आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है, इसके पास भी पोस्टीरियर फिन है। इसके पीछे जो पोस्टीरियर फिन्स हैं ये स्टेबलाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं, ये स्टीयरिंग कर रहे हैं और इसको प्रोपेल कर रहे हैं कि ये आगे की तरफ मूव करे और इसको स्टीयरिंग भी दे रहे हैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन्होंने बताया है कि जो जॉइंट स्क्विड होती है उसकी बहुत फास्ट स्पीड होती है। जॉइंट स्क्विड को हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये है जॉइंट स्क्विड और जॉइंट स्क्विड की बहुत तेज़ रफ्तार होती है और इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर्स पर आवर होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो ऑक्टोपसेस होते हैं वो किस तरह इन्होंने बताया कि ऑक्टोपसेस जो होते हैं ना वो लोकोमोशन करते हैं, सीडेंट्री एनिमल्स हैं, यानी कि वो एक जगह पर ही रहते हैं, इतने एक्टिव नहीं होते। लेकिन वो जेट प्रोपल्शन सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने बचना होता है किसी शिकारी से। वैसे वो अपने सबस्ट्रेट के ऊपर मूव कर रहे होते हैं टेंटिकल्स के ज़रिए से। ठीक है, जो सिफेलोपोड्स हैं आपने इनमें देखा कि इनके अंदर कोई एक्सटर्नल शेल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जेट प्रोपल्शन मैकेनिज़्म है और जेट प्रोपल्शन तभी पॉसिबल हो सकती है जब इसके ऊपर एक्सटर्नल शेल ना हो। सो इनके अंदर जेट प्रोपल्शन की वजह से एक्सटर्नल शेल लॉस्ट हो गया है।